ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। नीट पेपर लीक पर मिलेगा समाधान या सियासत की भेंट चढ़ेगा मुद्दा। नई नई गठबंधन सरकार बनी ही थी, सहयोगियों को साधने और साथ लेकर चलने को तराजू पर तौला जा रहा था कि एक बड़ी मुश्किल आन पड़ी। रेलवे मंत्रालय अपने हिस्से की आलोचना झेल रही रहा था कि दूसरे मंत्रालय का नंबर आ गया। कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये और बात है कि शिक्षा का स्वरूप और उसका क्रियान्वयन राजनीति ही तय करती है। 5 मई को नीट यूजी पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने से स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। उनके साल 2 साल की मेहनत पर पानी फिर जाता है। पेपर लीक स्कैम में भी यही हुआ। नीट यूजी पेपर लीक स्कैम ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। क्या है मामला? 18 जून को हुई नेट जेआरएफ की परीक्षा इम्तिहान के 24 घंटे के बाद ही रद्द कर दी गई। उसका पेपर लीक हो गया और 9 लाख छात्र इससे प्रभावित हुए। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में नीट की परीक्षा ली जाती है। 4 जून को नीट का रिजल्ट आने के बाद से काफ़ी बवाल हो रहा है। 1500 से ज़्यादा छात्रों के रीटेस्ट के आदेश दिए गए, लेकिन इसके बाद मामला बड़ा हो गया और पेपर लीक व सेंटर पर नकल से जुड़े आरोप और शुरुआती सबूत तक सामने आने लगे। 24 लाख छात्रों ने ये परीक्षा दी थी। दोनों परीक्षाओं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने आयोजित करवाई थी। ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। देश में सेंट्रलाइज एग्जाम कराने के लिए ये एजेंसी 2017 में बनाई गई थी। सीबीआई की एंट्री। 23 जून को सीबीआई ने जांच को अपने हाथ में लेने के बाद एफआईआर दर्ज की और राज्यों की टीमें भेजी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक संदर्भ के बाद सीबीआई नीट यूजी में कथित अनियमितताओं के संबंध में आईपीसी की धारा 120 आपराधिक साजिश और 420 यानी धोखाधड़ी के तहत एफआईआर दर्ज की। पेपर लीक मामले में केंद्रीय एजेंसी सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। खुद सीबीआई ने इस बात की जानकारी देते हुए एक नोट भी जारी किया था, जिसमें लिखा कि शिक्षा मंत्रालय के निदेशक से हमें लिखित शिकायत मिली, जिस पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई ने क्रिमिनल केस दर्ज किया। पेपर लीक पर सियासत हुई तेज। एनईटी यूजी परीक्षा लीक पर राजनीतिक विवाद भी बढ़ गया। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। वहीं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि इस मुद्दे पर मोदी सरकार से पूछताछ की जानी चाहिए, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पूरी शिक्षा प्रणाली को माफिया और भ्रष्ट को सौंप दिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।